डीवाटो यूनिवर्सिटी, मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। प्लीज वीडियो को शेयर करो अगर आप चाहते हो कि ऐसा सेम बाकी के 4 यूनिट पे भी वन शॉट वीडियोस मिले। तो प्लीज वीडियो के नीचे कम से कम दोस्तों 500 कमेंट और 1000 लाइक अगर आज रात को ही आप कवर कर देते हो तो कल आपको एक वीडियो मिलेगा दोस्तों सेकेंड लेसन पे। और कल शाम तक मैं ट्राई करूंगा कि थर्ड लेसन पे मैं प्रोवाइड कर दूं। और बाकी परसों मैं 2 लेसन पे दे दूंगा जिससे आप फटाफट अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो चलो अब मैं देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना दम है और कितना आप शेयर करते हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं बेसिक से, मैं हमेशा जब भी वन शॉट वीडियोस पढ़ाता हूँ तो भी बेसिक से पढ़ाता हूँ कि हर स्टूडेंट को चीजें आए। इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं, इसको आपको पता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ तो इस टाइप में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का, ये 3x3 का है, ये 4x4 का है। देखो ना, 4 रो है, 4 कॉलम है। तो यहां तक की चीजें तो आपको क्लियर कट समझ में आ गई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं कि जैसे आपको पता होना चाहिए कोई भी मैं मैट्रिक्स सॉल्व कर रहा हूँ। अगर समझो यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज मतलब ये देखो, ये जो रो है उसको हमने कॉलम में लिखा, सेकंड रो उसको हमने कॉलम में लिखा। अब इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओ दोस्तों, डायरेक्ट जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखते हो, दोनों ही पेपर में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्वेश्चन पूछा गया। इवन मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो आपको रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 2024 जैन मंथ में जो आपका पेपर हुआ था, उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था वही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो नंबर्स इस पूरे रो में है, इस पूरे रो में भी नंबर्स हैं। तो ये दोनों से हमें पता चल गया कि रैंक कितना है, 2 है। यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे भी नंबर्स हैं, यहाँ पे भी नंबर्स है, इसलिए रैंक कितना है दोस्तों, 3। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे ओनली यहाँ ही पे नंबर्स है, इसलिए रैंक कितना है दोस्तों, 1। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता चल गई दोस्तों। अब मैं आगे की ओर बढ़ूं और आगे की चीजें कवर करने की कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको रिसेंटली 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया, और हमेशा जब भी आप सम सॉल्व करते हो तो आपको याद रखना है कि आपके प्रीवियस सिलेबस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया था दोस्तों। एक तो इकोलॉन फॉर्म से पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट लिखते हैं फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दिया रहे तो देखो आपको सबसे पहले ये वाले एलिमेंट्स को 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड कर दो, या तो आप क्या करो इसमें से इसको माइनस कर दो, 3 - 2 भी 1 होता है, ऐसे भी चलेगा। देन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले 1 करने के बाद नीचे देखो, मतलब नीचे के दोनों एलिमेंट्स को, ये दोनों एलिमेंट्स को 0 करो, फिर ये दोनों एलिमेंट्स को 0 करो, मतलब पहले रो अप्लाई करो फिर कॉलम अप्लाई करके ये दोनों को 0 करो। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, फिर उसको आप 1 करने की कोशिश करो। जैसे ये 1 हो जाता है तो नीचे देखो इसको 0 करो, फिर इसको 0 करो, और फाइनली फिर इसको 1 करो। तो इस तरह से ये नॉर्मल फॉर्म है। किस तरह से सम सॉल्व करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। इन केस अगर समझो यहाँ पे मुझे 1 लेकर आना है तो कैसे लाऊंगा, एक ऑप्शन है या तो आप R1 को 2 से डिवाइड करो, बट अगर आपको नीचे कहीं 1 दिखाई दिया तो आप इसको क्या करो, इंटरचेंज करो। पूरा का पूरा सेकेंड रो फर्स्ट में ले लो, पूरा का पूरा फर्स्ट रो सेकेंड में ले लो। या तो दूसरा ऑप्शन, अगर सपोज यहाँ पे 1 चाहिए तो यहाँ पे तो नीचे कहीं 1 है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट R1 को 4 से डिवाइड करो, पूरे R1 को 4 से। ये बेसिक चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक आपका स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखो अगर ये दोनों को आपको 0 लाना है, यही चीज तो आपको पूरा मैट्रिक्स में सीखना है। तो अगर चेंज किसको करना है दोस्तों, सेकेंड रो को। किसके हेल्प से दोस्तों, फर्स्ट रो के हेल्प से। यहाँ पे क्या है दोस्तों, -2 का अपोजिट क्या आता है दोस्तों, +2। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये क्या है दोस्तों, थर्ड रो। किसके हेल्प से चेंज करना है दोस्तों, फर्स्ट वाले के हेल्प से। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 का अपोजिट क्या आएगा, -3। तो ये दो फॉर्मूलेस है जिससे ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट 0 आ जाएंगे। हाँ, अगर सपोज इस तरह से है, अगर सपोज ये माइनस फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, किसको चेंज करना है, R2 को, किसके रेफरेंस में, R1 के। यहाँ पे क्या -5 का अपोजिट क्या आएगा, +5। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बाद अब चलो मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, पर उसके पहले एक अनाउंसमेंट बता दूं आपको। डीबाटू यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का ऑलरेडी क्रैश कोर्स हमने अपलोड किया है, जिसके अंदर हमने डिटेल लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया। कल मॉर्निंग में भी इसका क्रैश कोर्स का आगे का लेक्चर होने वाला है। तो अगर आप देखोगे, देखो मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स पूरे के पूरे दिए हैं इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, देन देखो पार्शियल, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट पूरा है। देन बेसिक लेक्चर्स भी है,
एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से और अच्छे से कवर करने की कोशिश करोगे, अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो देखो यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो ये देखो यहाँ पे क्रैश कोर्स के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, और क्रैश कोर्स के जो बचे हुए लेक्चर्स हैं वो कल आने वाले हैं। तो अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। इस कोर्स का जो प्राइस है दोस्तों मैंने बहुत बहुत ही मिनिमम कर दिया, बस मेरा एक मोटो है कि हर बच्चा जुड़ पाए और पढ़ पाए। 799 रुपीज। फटाफट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। अगर आप जाके एप्लीकेशन पे देखोगे तो आपको 999 दिखेगा, आपको वहां पे PGA 200 का कूपन कोड यूज करना है, डायरेक्ट आपका प्राइस 799 हो जाएगा। तो ये याद रखना, इस वीडियो को जो यहाँ तक देखेगा उसको ये दिखेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। यस, पहला क्वेश्चन जो आपको दोस्तों कब पूछा गया है, ये नोट्स भी वहां पे आपको मिल जाएगा। जो आपको पूछा गया है दोस्तों जैन 2024 में, मतलब ये रिसेंट पेपर का सम है जो हमें सॉल्व करना चाहिए। जैसे अभी अपना एग्जाम हुआ वैसे प्रीवियस ईयर वालों का जब एग्जाम हुआ था तो उनको ये क्वेश्चन पूछा था। पहला ही क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन उनको पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहला ये वाला वैल्यू 1 करना है जो ऑलरेडी है, तो मुझे 1 करने की जरूरत नहीं है। तो पहला पार्ट का डन है। अब यहाँ पे मैं अगर आगे के पार्ट की ओर बढ़ूँ, मैं यहाँ से सम सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे अब बस ये तीनों को जीरो करना है। अगर मुझे ये सेकेंड रो को जीरो करना है तो देखो R2, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो R1, और यहाँ पे क्या 2 है तो उसका अपोजिट -2। R3 को जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1, यहाँ पे -1 है, उसका अपोजिट क्या आएगा दोस्तों +1, 1 अपन लिखते नहीं है। R4 विथ रिस्पेक्ट टू R1, -2 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 2 का अपोजिट क्या है -2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ तो देखो एक चीज़ तो हमेशा याद है, 1 2 -1 2, ये चीज़ तो हमेशा फिक्स है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो अपने आप यहाँ पे जीरो आ जाएंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बाकी के वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलसी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सेकेंड रो की वैल्यूज को सॉल्व कर रहा हूँ, सेकेंड रो की वैल्यूज को, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। R2 अगर ये सॉल्व करोगे तो इसमें से R2 का वैल्यू क्या है 2 -2, R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों -2। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ये वाले को, तो ये सेकेंड रो ही है तो यही फॉर्मूला आएगा, बट ये सॉल्व करते टाइम R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 -2, R1 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों -1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। अगर मैं ये सॉल्व करूँ तो R2 कितना है 1 -2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो R1 का वैल्यू क्या है, देखो 1 -2 और R1 का वैल्यू क्या है 2, तो फाइनली यहाँ पे क्या है -3। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं इस रो में आ रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर मैं R3 का वैल्यू देखूँ तो -1 प्लस R1 क्या है दोस्तों 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कितना है 1। अगर मैं यहाँ पे R3 का वैल्यू देखूँ तो 1 प्लस -1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1 प्लस 2, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, यस 1 ये 0 ये 1, अगर मैं ये सॉल्व करूँ तो R4 कितना है 1 -2, R1 यहाँ पे कितना है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -3। बहुत ही आराम से चीज़ों को लिखना है, हो सकता है मैं भी लिखते टाइम कहीं प्लस माइनस अलग लिखा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है, बट ध्यान दो मैं लिखते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप R4 का वैल्यू देखोगे तो 1 -2 × 2 था ना, हाँ परफेक्ट है, -1 -2, देखो R4 कितना है -1 -2, R1 कितना है -1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1। R4 कितना है दोस्तों 2 है, -2, R1 कितना है दोस्तों 2, तो फाइनली आंसर कितना आएगा -2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, अगर मैं इसे आगे की ओर सॉल्व करूँ तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखने की जरूरत है। अब देखो दोस्तों ये A है, अब यहाँ पे पूरे के पूरे वैल्यूज लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, कॉलम अप्लाई करना है। कॉलम अप्लाई करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ये जैसे ही 0 हुआ फिर आपका टारगेट नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि बोला है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको तुरंत ये तीनों को 0 करना है। हाँ, अगर नॉर्मल फॉर्म नहीं बोला होता तो कोई दिक्कत नहीं था दोस्तों, फिर वो डायरेक्ट आप अपना जो मेथड अप्लाई करते हो इक्वलन फॉर्म उससे भी जा सकते थे। अब यहाँ पे देखो मुझे किसको 0 करना है, इस कॉलम को, मतलब सेकेंड कॉलम को, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा C1, यहाँ पे क्या आएगा -2, इसको 0 करना है C3,
यहाँ पे क्या आएगा -1 का अपोजिट +1, C4 विथ रिस्पेक्ट टू C1 और यहाँ पे क्या आएगा -2। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो 1 0 0 0, ये वैल्यूज डायरेक्ट 0 0 0 आएंगे और ये वैल्यूज हमेशा याद रखना, जब C1 जो है C1 का रेफरेंस ले रहा हो, अगर ये 0 है तो ये पूरा सेम आएगा, -2 1 -3 1 0 1 -3 1 -2। तो यहाँ पे हमने पूरा लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद दोस्तों, अब यहाँ तक आप पहुंच चुके हो। अब आपको क्या चेंजेस करना है दोस्तों, या तो आप इसको -2 को रिप्लेस करो, यहाँ पे क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को आप किससे डिवाइड करोगे दोस्तों, 2 से। देखो यहाँ पे मुझे 1 लेकर आना है, या तो आप ये दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो, या तो आपके पास ऑप्शन है क्योंकि 1 आपको यहाँ पे मिल गया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों कि देखो R3 और R2 दोनों को इंटरचेंज करना है। तो फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0, यहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ पे है 0 0 0 और यहाँ पे देखो ये पूरा रो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड में 1 0 1 और ये -2 1 -3 और यहाँ -3 1 -2 ऐसे ही रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप R2 डिवाइड बाय -2 भी करते, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद 1 0 1 -2 1 -3 1। अब आपको देखो ये 1 मिल गया तो नीचे के वैल्यू 0 करो। किसको 0 करना है दोस्तों, R3 को विथ रिस्पेक्ट टू R2, यहाँ पे क्या आएगा +2। R4 को 0 करना है विथ रिस्पेक्ट टू R2 और यहाँ पे क्या आएगा +3, क्योंकि इसका रेफरेंस लेना है अभी, इसलिए पीछे R2 लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम हमेशा इसका रेफरेंस लेते थे, इसलिए पीछे R1 था। अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो आपको सम क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 है, ये 0 0 0 0 0 0, ये 1 है, ये 0 1, ये दोनों आपको पता है 0 आएंगे। बाकी के वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है थर्ड रो, थर्ड वाले फॉर्मूले से 1 + 2। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे अगर आप R3 का वैल्यू लोगे -3 + 2, R2 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अगर मैं बात करूँ R4 के वैल्यू का तो 1 + 3, R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। और अगर मैं ये बात करूँ तो -2 + 3 और R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, तो फाइनली यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो दोस्तों इसके बाद, इसके तुरंत बाद आपको पता है आप कॉलम अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे अब देखो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेना चाहता हूँ। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी करूँगा और नेक्स्ट पेज पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो क्या चेंजेस है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो ये 1, ये दोनों होगी, ये दोनों को 0 करना है, जो ऑलरेडी 0 है बस इसको करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा C4, किसका रेफरेंस लूंगा C2 का, 1 है तो उसका अपोजिट क्या आएगा -1। और यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा दोस्तों, देखो सबसे पहले ये तीनों 0 होंगे, ये 0 होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं, ये 1 है, ये दोनों 0 है, ये ऑलरेडी 0 है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये भी 0 है। अब यहाँ पे अगर आप ये वाले पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये C3 तो चेंज नहीं होगा, C4 चेंज होगा, बट उसका रेफरेंस C2 है, दोनों 0 0 है तो वो सेम ही रहेगा। अब यहाँ तक का पार्ट आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद देखो क्या आपको सॉल्व करना है, प्लीज ध्यान देना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये 1 तो ऑलरेडी है, बस नीचे का एलिमेंट 0 लाना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, R4 विथ रिस्पेक्ट टू R3 और 1 का अपोजिट -1। तो यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, देन ये 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, क्योंकि मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, R3 तो चेंज नहीं होगा तो ये -1 रहेगा, बस ये वाला वैल्यू चेंज करना है। अब R4 का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, माइनस R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों -1, तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 2। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद आपको पता है कि आपको क्या अप्लाई करना है दोस्तों, कॉलम। तो देखो यहाँ पे C4 विथ रिस्पेक्ट टू C3, यहाँ पे क्या है दोस्तों +1 का अपोजिट -1 का अपोजिट +1। अब उसके अकॉर्डिंग मैं जाऊँ तो 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड देन 1 0 और यहाँ पे भी 0। हाँ,
अब बस ये वाला पार्ट सॉल्व होगा C4 का, बट उसका C3 0 है तो ये 2 का 2 ही रहेगा। अब आप क्या करोगे बताओ, मुझे खुद ही बताओ। अब इसको पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो फाइनली आपका जो इक्वेशन है दोस्तों, देखो मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि R4 डिवाइड बाय 2, तो पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। और इससे हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना मिल गया दोस्तों, 4। आप भी ट्राई करना कि आपका रैंक कितना आ रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे सम सॉल्व कर दिया, सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट बताने के बाद अब डायरेक्टली हमारा काम आ जाता है दोस्तों आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पे। अब देखो मैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की ओर अगर मैं बढ़ता हूँ, तो देखो अब आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो दोस्तों हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड ए इज गिवन बाय, ए का जो वैल्यू है दोस्तों वो है 1 1 3 1 5 1 3 1 1, ये इसका वैल्यू है 1 1 3 1 5 1 3 1 1। हमें क्या निकालना है दोस्तों, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है मार्च, अरे सॉरी, जैन 2024 में, जैन 2024 में। अब बहुत ही आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी तकलीफ के, फटाफट आप सम सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है दोस्तों आपको, देखो आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, a माइनस लैम्बडा आई विच इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्बडा, ये 1 ऐसे, ये 3 ऐसे, ये 1 ऐसे, 5 माइनस लैम्बडा, बस डायगोनल्स एलिमेंट्स को लैम्बडा से माइनस करो, 1 माइनस लैम्बडा। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये लैम्बडा क्यूब, ये लैम्बडा स्क्वायर, ये लैम्बडा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे S1, यहाँ पे S2। अगर मैं S1 की बात करूँ, मैं S2 की बात करूँ, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करूँ, तो मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ। कैसे निकालते सिखा रहा हूँ, देखो आप मॉड पे जाओ, 6 पे जाओ, 1 पे जाओ और फिर 1 पे जाओ, ये वैल्यूज पुट करो, 1 1 3 1 5 1 3 1 1। दोस्तों नेक्स्ट सेमिस्टर के लिए अपना बैच लॉन्च करने वाला हूँ दोस्तों, मैं परसों 5 तारीख को मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जो मैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पे लॉन्च करने वाला हूँ। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बाकी के यूनिवर्सिटी का मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आपके यूनिवर्सिटी में क्रैश कोर्स, देखो इसलिए मैंने बोलता हूँ कि क्रैश कोर्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। क्रैश कोर्स से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो, जो मेरे क्रैश कोर्स में स्टूडेंट उनको पता है। तो प्लस क्रैश कोर्स के साथ दोस्तों मैं आपका वहाँ पे लेने वाला हूँ डिटेल लेक्चर्स, तो ये याद रखना है। तो ये बैच आपका लॉन्च होने वाला है, कब लॉन्च होगा दोस्तों, परसों लॉन्च होने वाला है। तो परसों बहुत ही मतलब बहुत मिनिमम प्राइस रहेगा, जितना आप सोच नहीं सकते। जितना क्रैश कोर्स का प्राइस था उसके आसपास आपको पूरा 6 मंथ का कोर्स मिल जाएगा। और अभी भी अगर आपने देखा होगा, आपका एग्जाम डेट कितना भी बढ़ा, फिर भी मैंने पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं कि आपको मैंने जितने मंथ बोला था उसके बाद नहीं बढ़ा के दिया, सबको बढ़ा के दिया है। और अगर किसी का कुछ रहा होगा, नहीं बढ़ पाया होगा, तो हमें कॉल करो, हेल्पलाइन नंबर पे हम करके देंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा वैल्यू पुट किया। अब शिफ्ट पे जाओ, 4 पे जाओ और 7 पे जाओ, 7 पे, फिर शिफ्ट पे जाओ, 4 पे जाओ और 3 पे जाओ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको डायरेक्ट मिल जाएगा -36। S1 मतलब दोस्तों इसका प्लस, तो 1 और 1 2 और 5 7। S2 मतलब दोस्तों आपको माइनर निकालना है। माइनर कैसे निकालेंगे, जैसे ये लोगे, ये और ये कैंसल, 5 1 जा 5 -1, तो कितना आएगा दोस्तों 4। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप दूसरा वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये और ये कैंसल, 1 1 जा 1 1 -3 3 जा 9, तो कितना आएगा दोस्तों -8। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -8। देन दोस्तों अगर मैं लास्ट वैल्यू सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज ले, ये और ये, 1 5 जा 5 1, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 4। तो अगर आप ये वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो, तो फाइनली आपका आंसर आएगा कितना आएगा दोस्तों, 4 और 4 8, 8 -8 कितना आएगा दोस्तों 0।
तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा, हाँ S1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, S1 के वैल्यू की बात करूँ तो 7 है, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर, S2 का वैल्यू 0 है तो अपने को लैम्बडा लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखना है। डिटर्मिनेंट कितना है दोस्तों, माइनस ऑफ -36 मतलब +36 इक्वल टू 0। अब आपको ये कैलसी से निकालना है, मॉड पे जाओ, 5 पे जाओ और 4 पे जाओ। पहला क्या है दोस्तों 1, क्योंकि एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे 7 है, -7 है, एक्स के यहाँ पे अगर आप देखोगे लैम्बडा स्क्वायर के आगे -7 है, लैम्बडा नहीं है तो वहां पे 0 आएगा, एंड लास्ट वैल्यू दैट इज 36 विच इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर आप लैम्बडा का वैल्यू देखोगे तो लैम्बडा का वैल्यू क्या है -2, दूसरा लैम्बडा का वैल्यू क्या है दोस्तों 6, तीसरा लैम्बडा का वैल्यू क्या है दोस्तों 3। अब यहाँ पे आपको ये 3 वैल्यूज मिल गए और ये 3 वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप अपना पार्ट सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैम्बडा विच इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2 3 6, और यहां पे आप डायरेक्ट लिखोगे दोस्तों आइगन वैल्यूज आर -2, 3, 6। अब ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जैसे ही आपका सॉल्व हो जाता है तुरंत आपको आइगन वेक्टर्स निकालना है। जैसे अगर समझो मैं लैम्बडा विच इज इक्वल टू लैम्बडा 1 इक्वल टू 6 ले लिया, तो अगर आपको आइगन वेक्टर्स निकालना है तो देखो ये सेम है, बस ये मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, यहाँ पे x आएगा विच इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसे लिखोगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, x मतलब दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल x y z, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 0 0। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो यहाँ पे ये जो लैम्बडा का वैल्यू माइनस करो, 1 - 6 -5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 5 - 6 -1, देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 - 6 कितना आएगा दोस्तों -5। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को रख दिया, 1 - 6 -5, 5 - 6 -1 एंड 1 - 6 -5। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे अब मैं आपको बता रहा हूँ, और प्लीज हर बच्चा मुझे बताएगा कि सर इसके आगे का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसके यहाँ तक का वैल्यूज क्या आएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो देखो ये देखो दो इक्वेशन सेम नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो देखो -5x + 1y + 3z विच इज इक्वल टू 0, 1 × x 1x, 1 × -1 × y 1y एंड +1 × z विच इज इक्वल टू 0। ये देखो ये वाले से मैंने मल्टीप्लाई किया, कोई भी दो इक्वेशन लो वो सेम नहीं होने चाहिए, इक्वेशन डिवाइड करने के बाद भी सेम नहीं होनी चाहिए। देन दोस्तों x यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -y, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो मेरा आंसर किस तरह से है। अगर आप देखो x ले रहे हो तो आप y और z का वैल्यूज लिखो, 1 -1 3 और 1। अगर आप y का ले रहे हो तो y का वैल्यूज मत लो, -5 1 3 और 1। z है तो z का मतलब, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 1 1 -1। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x अपॉन 1 1 सा 1 माइनस 3 1 जा 3 -3, तो ये क्या आ जाएगा +3 माइनस y 5 1 जा 5 -3 1 जा 3। अब यहाँ पे मैं अगर z लूँ 5 1 जा 5 -1, अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो ये x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। देन यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो y अपॉन यहाँ पे क्या आएगा -8 एंड z अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। पूरे इक्वेशन को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 1, 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे 4 2 जा 2 आएगा, ये देखो माइनस माइनस कैंसल, एंड 4 1 जा 4। तो फाइनली मेरा जो आइगन वेक्टर्स पहला वाला है वो क्या आएगा 1 2 1, ये देखो मिल गया। तो ये देखो ये इतना सिंपल तरीका है आइगन वेक्टर निकालने का। मैंने एक आपको बताया, प्लीज आप मुझे बताओ लैम्बडा विच इज इक्वल टू, जो दूसरा वाला वैल्यू है आई थिंक -2 है, तो -2 के लिए बताओ, बस यहाँ पे आप -2 रख दो, उसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व कर दो, और 3 के लिए बताओ। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि यस सर इसका यही आंसर आएगा। तो मैंने आपके लिए ये भी वाला पार्ट कवर करा दिया, और ये वाला पार्ट आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो ये मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि आप x2 का वैल्यू मुझे बताओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप x3 का वैल्यू मुझे बताओगे कॉमेंट करके। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। अब ये कवर करने के बाद दोस्तों जो हमारा बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है एग्जाम में, चेक द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। अब देखो दोस्तों मैं आपको ये बताना जा रहा हूं, देखो यहाँ पे ये आइगन वैल्यूज वाला पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे
हाँ देखो, कंसिस्टेंसी वाला अगर आपको पार्ट पढ़ना है तो सबसे पहले ये देखना है, और अगर कभी भी ये वाला चार्ट अगर आपको आता है तो कभी आप नहीं फंसोगे दोस्तों कंसिस्टेंसी के सम में। देखो यहाँ पे रैंक ऑफ ए है विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है। अगर दोनों का रैंक सेम आया, इसके पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा देना चाहता हूँ जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। समझो, मैं सॉरी, हाँ ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे ये पूरा मैट्रिक्स है मेरा। अब देखो मैंने इसको सॉल्व किया, अगर मैं बात करूं इस वाले डिपार्टमेंट की तो इसको मैं रैंक ऑफ ए बोलूंगा, जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर से, यहाँ पे नंबर से, यहाँ नंबर नहीं, तो रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है। अगर मैं बात करूं रैंक ऑफ ए बी की, तो रैंक ऑफ ए बी मतलब दोस्तों हमें ये और ये साथ में लेना है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये पूरे में नंबर्स है, ये एक्स को मत कंसिडर करो, ये पूरे में भी नंबर्स है, ये पूरे में अगर हम ध्यान से देखें यहाँ नंबर्स नहीं है पर पूरे को देखें तो नंबर्स है, जिसको मैं ऐसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे भी लिखता हूँ। तो आप देखोगे तो इसका रैंक 3 है, तो ये रैंक ऑफ ए है और ये रैंक ऑफ ए बी है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, अगर रैंक ऑफ ए बी को इक्वल है तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब कंसिस्टेंट के अंदर भी 2 टाइप्स है। अगर रैंक ऑफ ए, स्मॉल आर मतलब रैंक ऑफ ए होता है, और एन मतलब नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स मतलब दोस्तों ये एक्स वाई जेड। अगर दोनों, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे रैंक ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, ये ज्यादा है, अननोन्स ज्यादा है। अगर अननोन्स ज्यादा है तो दोस्तों इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। अगर समझो दोनों सेम है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब आपको एक्स वाई जेड के परफेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगे। और अगर यही दोनों सेम नहीं है तो इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड मैं अगर आपको एक सम बताऊं, इन शॉर्ट फटाक से बताने की कोशिश करूं, तो देखो, हाँ पहले उसके पहले कुछ बेसिक चीजें आपको और समझा दूं कि देखो दोस्तों यहाँ वाले सम में अब हम किस तरह से सम सॉल्व करते हैं। अब आप कोई भी सम सॉल्व करो, बस नॉर्मल फॉर्म के सम को छोड़ के अगर आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, जैसे यहाँ पे समझो 1 है, यहाँ 0 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे आपको 1 करने की जरूरत नहीं है। देखो आप जब भी कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो कंसिस्टेंट का सम हो या तो समझ जाओ दोस्तों वो होमोजीनियस का सम हो, कोई भी सम नॉर्मल फॉर्म को छोड़ के, जैसे यहाँ पे वैल्यूज है 2 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है। आपका काम बस ये रहेगा, डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स को बस 0 लाना है, इसको इसको इसको। यहाँ पे कोई 1 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको 0 ला दिया आपका काम हो गया। अब 0 जैसे अगर समझो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इसको बिना 1 किए अगर 0 लाना है तो कैसे लाएंगे? किसको 0 लाना है? इसको, R3 को। किसके रिस्पेक्ट में? R2 के। यहाँ पे एक डायलॉग याद रखना, जो मेरा है वो तेरा है। मतलब यहाँ पे R3 का वैल्यू क्या है? 5, तो यहाँ पे 13 हो गया। R2 का वैल्यू क्या है? 2 है, यहाँ पे हो गया। और अगर दोस्तों दोनों के साइन अगर सेम है तो यहाँ पे हम माइनस साइन लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करो, ये देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करोगे ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 2 है, R3 का वैल्यू 5 है, -5 है, R2 का वैल्यू 2 है, 0 आंसर आया। अगर वही अपोजिट साइन है तो प्लस आएगा। जैसे देखो यहाँ पे, देखो ये दोनों को अगर मुझे यहाँ पे 0 लेकर आना है, R3 को 0 लाना है विथ रिस्पेक्ट टू R2, यहाँ पे कौन सा वैल्यू, साइन मत लिखना, बस नंबर कौन सा 5 उसको आप R2 के साथ लिखो। यहाँ पे कौन सा है? 3। अगर आप देखोगे अपोजिट साइन, यहाँ प्लस माइनस अपोजिट है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? प्लस। अपोजिट साइन मतलब प्लस। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, मैग्नेटिज्म पढ़ा है ना, प्लस आएगा। इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट 0 मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा पता है? कंसिस्टेंसी के सम ना आपके बहुत ईजी हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक सम है, देखो ये सम, पहले मैं ये सम आपको बता दूं। देखो, एग्जामिन फॉलोइंग सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी, आपको बस चेक करना है। अब यहाँ पे हमने लिखा समथिंग, यहाँ पे हमने लिख दिया है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो बस ये डायगोनल से उसके नीचे के 3 एलिमेंट बस 0 करना है, अपना काम हो जाएगा। इसको 0 करना है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 1 है, तो वही वाला रूल अप्लाई करो, R2 विथ रिस्पेक्ट टू R1, 4 का अपोजिट -4। जो मेरा है वो तेरा करो मत, क्योंकि वहां पे 1 है, 1 के रेफरेंस में तो पहले वाला ही रूल है। यहाँ देखो R3 है विथ रिस्पेक्ट टू R1, 15 का अपोजिट -15। आपने जस्ट ये पूरा का पूरा वैल्यूज लिखा, पूरा का पूरा सॉल्व किया, आपका काम हो गया। सेम यहाँ पे ये 3 वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, 0 0 आया। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखो ये देखो, अब यहाँ पे -18 है ना, यहाँ पे -6 है। अब क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? देखो आपको चेंज किसको करना है? R3 को। किसके रेफरेंस में? R2 के। जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, दोनों के साइन सेम है, मतलब माइनस साइन आएगा। और 6 1 जा 6 3 जा, तो आप इसको डायरेक्ट R3 - 3 R2 भी लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने आप यहाँ पे 0 आएगा और बाकी के 2 वैल्यूज निकालो। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला ना कि डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स आपको 0 मिल गए,
आपको फिर कंडीशंस अप्लाई कर देना है। अब रैंक ऑफ ए अगर आप निकालने की कोशिश करते हो तो कितना आएगा दोस्तों 2। रैंक ऑफ ए बी निकालने की कोशिश करोगे तो रैंक ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, वैल्यूज है वैल्यूज है वैल्यूज है 3 आ रहा है। रैंक ऑफ ए बी को इक्वल नहीं है तो सम कैसा हो गया दोस्तों, अगर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट ही नहीं है, और इनकंसिस्टेंट हो गया तो नो सॉल्यूशन। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। देखो ये वाला सम आपके एग्जाम में पूछा गया सम है, मैं आपको बता दूं, बस वहां पे एक चेंजेस है, छोटा सा चेंजेस है दोस्तों, बस वो आपको याद रखना है। ये सेम टू सेम सम पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ये वाला सम जैन 2024 में आपको पूछा गया है। अब इसमें बहुत ही स्मॉलर चेंज उन्होंने किया है, जो आपको सम पूछा है बस यहाँ पे माइनस साइन है, तो उसके अकॉर्डिंग सम बहुत सारा चेंज हो सकता है, तो वो आप एक बार सॉल्व करके देख लेना। प्रोसीजर तो ऐसा ही रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपने लिखा, ये आपका डायगोनल्स है, उसके नीचे के एलिमेंट्स बस आपको 0 करना है। बट अगर यहाँ पे कहीं 1 दिखता है तो आप उसको ऊपर ले लो, ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ये दोनों को 0 करना है, जस्ट 2 फॉर्मूला अप्लाई करो, काम हो गया। फिर इसको करना है, जो मेरा है वो 13 वाले रूल से कर दो, डायरेक्ट 0 हो गया। अब ये 0 होने के बाद आपको क्या करना है, रैंक चेक करना है। देखो मैं नेक्स्ट स्टेप पे, अब देखो आपके लिए कितना इजी सम हो जाएगा। रैंक ऑफ ए एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे रैंक ऑफ ए बी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, अगर आपको जुड़ना होगा तो याद से जुड़ जाओ। अगर इस सेमिस्टर में आप जो गलतियां किए हो नेक्स्ट सेमिस्टर में आपसे ना हो। देखो क्रैश कोर्स में आपको फास्ट रिवीजन के लिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा रिवीजन करोगे तो 3 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स कवर हो जाएगा। पार्शियल का भी पार्ट आ चुका है और बाकी के 2 लेसन का कल आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। अब देखो ये रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो सम कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है, रैंक ऑफ ए कितना है, 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स दोनों सेम है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये पूरा पार्ट एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 1, ये पूरा पार्ट एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करो, ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई करो, तो 102 जेड इक्वल टू -6। यहाँ से जेड का वैल्यू लाया, इसमें पुट करो, वाई का मिला, ये दोनों के वैल्यूज को इसमें पुट करो, एक्स का मिलेगा। अब देखो दोस्तों इसके अंदर देखो ये सब, ये क्रैश कोर्स में बहुत शानदार तरीके से मैंने कवर करा है। अब देखो ऐसे भी सम्स कभी कभार, मतलब बहुत जब एक्सट्रीम पेपर बनता है तो ऐसे सम्स भी पूछे जाते हैं, जो मैंने क्रैश कोर्स में आपको कवर करा के दिए हैं, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें होमोजीनियस का सम पूछा था, तो होमोजीनियस का जो पार्ट है मैंने क्रैश कोर्स के अंदर कवर करा है। या तो आप कोर्सेस मेरा लोगे तो उसमें भी है, या तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो प्लीज ये वाला पार्ट करके जाना, ऐसे ही मजाक में मत जाना। अब नेक्स्ट है दोस्तों कैली हैमिल्टन थ्योरम। देखो जिनको दोस्तों अगर ये सॉल्व करने आता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, उनके लिए कैली हैमिल्टन थ्योरम सॉल्व करना बहुत इजी है। पिछले बार के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। देखो हाँ, कैली हैमिल्टन थ्योरम पिछले बार के एग्जाम में, पिछले बार में पूछा गया था। 2/2 का कैली हैमिल्टन था, मैं यहाँ पे 3/3 दिखा रहा हूँ। अब देखो ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिया, यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आपने निकाला, उसको सॉल्व नहीं करना है कैली हैमिल्टन में, उसको नहीं सॉल्व करना है। जहां पे लैम्बडा वहां पे आप ए ले लो। अब यहाँ पे इसको LHS लो, ये सब कैल्सी से a क्यूब का वैल्यू निकालो, a² का, a का अगर आपको नहीं पता होगा तो यूट्यूब के भी आप मेरे स्टूडेंट हो तो प्लीज वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे a क्यूब निकालते हैं कैल्सी से। और ये पूरा वैल्यूज रखो, यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, 0 मिला तुरंत लिख देना कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। अब उसके बाद वो कभी कभार आपसे a इनवर्स निकालने के लिए बोलेंगे, तो पूरे इक्वेशन में आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन में आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो यहाँ पे a क्यूब था, a² हो गया, यहाँ पे a² था, a हो गया, यहाँ पे देखो a था, अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a कम हो जाएगा ना, कुछ नहीं है मतलब i है, यहाँ पे i मतलब 1 होता है, a इनवर्स से a इनवर्स वहां लो, ये सभी के जगह पे वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैंने यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स के सम कराए, अगर ये चारों सम्स अगर आप सॉल्व करके चले जाते हो एग्जाम में, तो समझ जाना कि आपके एग्जाम में बल्ले बल्ले है और इस टॉपिक के आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि प्लीज बहुत ही कम टाइम बचा है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे कोर्सेज से आप जुड़ सकते हो जिसका प्राइस मैंने बहुत ही कम कर दिया है, तो आप अगर जुड़ के अपने सिलेबस को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।